नमस्कार। जय माता जी की जय, माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग इस लाइव सेशन से जुड़ जाइए। मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस लाइव सेशन से जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो ये मेरा लाइव है ये कहीं ना कहीं देश में होने वाली कुरीतियां, इन राजनीतिक दलों के द्वारा देश को तोड़ने और बांटने के लिए जो ये गंदी राजनीति करी जा रही है, आज का लाइव उस सब्जेक्ट पे है। ऐसा काला कानून जो सवर्णों के जिंदगी को बर्बाद कर देगा, मिटा देगा, उनके आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा। आज आप लोग, मेरा निवेदन हाथ जोड़ के अनुरोध भी है कि आप लोग इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ग्रुपों में इनवाइट करिए, लोगों तक पहुंचाइए और जुड़िएगा तो आखिरी दम तक, जब तक वीडियो चलेगी, ये लाइव चलेगा, आप लोग जुड़े रहिएगा। मेरे हर एक निवेदन को आप लोग स्वीकार करिएगा। खास करके हिंदुस्तान के सभी सवर्णों से मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइएगा, ग्रुपों में पहुंचा दीजिएगा, हर एक तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आने वाला दौर कितना खतरनाक है उसका छोटा सा उदाहरण आप लोगों के बीच आज मैं पेश करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। मैं अपनी बात को शुरू करूं, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ते जाइए, मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइएगा इस वीडियो से, इस लाइव सेशन से आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। क्योंकि शायद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, बावजूद उसके भी मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। मैं एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, आप सभी लोग देखे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा करने से पहले एक वीडियो आप लोगों के बीच दिखाना चाहूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है वो ये है कि SC/ST एक्ट में जो केंद्र सरकार ने संशोधन किया था, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संशोधन को सही ठहराया। बड़ी बातें जान लीजिए आप आज के फैसले की। शिकायत करने पर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी अब होगी, जैसा कि संशोधन केंद्र सरकार ने किया था। शिकायत आई तो पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। ये संशोधन जो किया था केंद्र सरकार ने, FIR दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं, इसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। तो ये SC/ST पर फैसले की बड़ी बातें, ये वो संशोधन जो किए गए थे, उन सभी संशोधनों को रखा गया है बरकरार। बड़ी बातें और क्या है SC/ST एक्ट की, ये जान लीजिए। तत्काल गिरफ्तारी होती रहेगी। देखिए, मार्च में जो फैसला आया था 2018 में अदालत का, उसमें इसी पर रोक लग गई थी, अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया गया था और फिर इसको पलटा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधन के जरिए वो तमाम संशोधन उन्हें हरी झंडी दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। गिरफ्तारी के लिए किसी की इजाजत जरूरी नहीं, ये साफ कर दिया है, मतलब मोहर लगा दी है। नए कानून में धारा 18A जो सरकार ने जोड़ी थी, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। वो संशोधन बरकरार रहेंगे और संशोधन बरकरार रहेंगे मतलब तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान बना रहेगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, गिरफ्तारी के लिए किसी की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं है। ये वो मोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें। SC/ST एक्ट, तत्काल गिरफ्तारी होती रहेगी और ये इसलिए होगी क्योंकि केंद्र के संशोधन को हरी झंडी मिल गई है। अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी क्योंकि केंद्र सरकार के संशोधन को हरी झंडी मिली है। बिना शुरुआती जांच के FIR होगी। दरअसल मूल रूप इस SC/ST एक्ट का यही था, जिसको 2018 मार्च के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और इसी के बाद केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में संशोधन किए थे, मूल रूप को उसके बरकरार रखा था और आज केंद्र सरकार के उसी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के संशोधन को सही ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट के सरकार के संशोधन को सही ठहराने का मतलब यह है कि शिकायत करने पर आरोपी की फौरन गिरफ्तारी होगी। शिकायत आई तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर दर्ज करने से पहले चलिए आप लोगों को अब इसके बारे में बताना चाहता हूं। शेयर कर दीजिएगा, शेयर नहीं कर पा रहे हैं लोग, जुड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर आज शेयर और जुड़ोगे नहीं तो जेल में जाके पूरी जिंदगी बिताओगे। ये भी मैं अपने लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं। क्या है SC/ST एक्ट? एक ऐसा एक्ट जो मायावती उत्तर प्रदेश में लाती हैं, उसके बाद इन सब चीजों से प्रताड़ित होने के बाद उत्तर प्रदेश का सवर्ण, देश का सवर्ण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाता है कि इस काले कानून से हम लोगों की रक्षा होगी। किसी SC/ST ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, मैं ये बात अपने लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन हर एक राजनीतिक पार्टियां केवल राजनीति SC/ST की कर रही है। अरे तुमको SC/ST का एक्ट वोट चाहिए तो क्या हमको सूली पे लटका दोगे? क्या हम लोगों को तुम सूली पे लटका दोगे? तुम लोग राजनीति कर रहे हो कि एक विशेष समुदाय, एक समाज को टारगेट करने की राजनीति कर रहे हो। शेयर कर दो ना मेरे समण के लालों, क्योंकि तुम लोग तो चूड़ियां पहन के बैठे हो, हिजड़े बन के बैठे हो अपने घरों में। तुमको यही नहीं पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे समाज के साथ और तुम्हारे साथ कितनी बड़ी गद्दारी करी जा रही है। और जो सवर्ण के सांसद विधायक हिजड़े बन के बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा जमीर कब जगेगा? एक SC/ST वाला आदमी एक एप्लीकेशन ले जाके थाने पे दे दे कि वीरू सिंह ने मेरे साथ बदतमीजी करी, बस हो गया कल्याण मेरा। कोई पूछताछ नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, कोई जानकारी नहीं, केवल गिरफ्तारी, दनादन, लाठी डंडे से पिटाई, उसके बाद जेल में ठुसाई। वाह रे वाह, क्या कानून है इस देश का। वाह रे वाह, क्या कोर्ट है इस देश का। वाह रे वाह, क्या सरकार है इस देश की। वाह रे वाह, क्या इस देश के राजनेता हैं। वाह और वाह रे वाह, मेरे समाज के सवर्णों, गद्दारों, वाह क्या बात है। वोट के लिए अपनी बहू बेटियों को बेच दो। वाह, क्या हमारे सांसद, क्या विधायक है, क्या बेहतरीन देश की न्यायपालिका, कानून पालिका है। वाह, शेयर करते जाइएगा। मेरा निवेदन है आप सभी भाइयों से कि कितना बेहतरीन कानून इस देश में। वही सुप्रीम कोर्ट जो 2018 अगस्त जो 2018 को ये कहती है कि ये SC/ST एक्ट का जो कानून है, ये काला कानून है, ये फर्जी कानून है, इसको खत्म कर दिया जाए। फिर आज वही सुप्रीम कोर्ट उसी कानून को लीगल कानून का दर्जा दे रही है। वाह, क्या बात है। एक उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, एक आशा थी उच्चतम न्यायालय भारत से, एक आखिरी आस थी हमारे देश के न्यायपालिका से। लेकिन हम लोगों की उम्मीद, आस कचड़े के भाव बेच दिया गया, केवल वोट की राजनीति के लिए। वाह जी वाह, क्या बात है। शेयर करते जाइएगा आप लोग, मेरा निवेदन है। आज अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है इस देश में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, इस देश में कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसको आतंकवादी घोषित करने में कोर्ट को 5-10 साल लग जाता है।
सामने कोई गोली चला देता है, मर्डर कर देता है, 302 आईपीसी सीआरपीसी एक्ट उसके ऊपर लग जाता है, लेकिन सालों लग जाते हैं उसको हत्यारा घोषित करने में। एक चोर को चोर घोषित करने में सालों लग जाते हैं। एक रेपिस्ट को रेप करके सालों लग जाते हैं पता करने में कि इसने बलात्कार किया कि नहीं किया। लेकिन एक SC ST एक्ट समुदाय का कोई आदमी हमारे खिलाफ एक शब्द बोल दे जाके थाने पे, हमको जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। कोई अग्रिम जमानत नहीं, कोई अग्रिम जमानत नहीं। केवल उनको इतना कहना है। डर लग रहा है इस देश में रहने से। आज मुझे डर लग रहा है। मेरे पुरखे पूर्वजों ने अपने लाखों गलों को इसलिए नहीं कटवाया था, अपनी जानों की आहुति इसलिए नहीं दी थी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को वोट की राजनीति में इस कदर झोंक दिया जाएगा, उस आग में इस कदर डाल दिया जाएगा कि वो मरने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सवर्णों से कि इन सरकार को बना के तुमको क्या मिला? क्या मिला? ये आज भी SC और ST समुदाय की ही पार्टियां हैं। क्यों मैं कहूं कि मुझे कुछ मिल रहा है? ना मुझे राशन मिलता है, ना दवाई मिल रही फ्री में, ना आवास मिल रहा है, ना सरकार की कोई योजनाएं सवर्णों को मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है। जो कुछ मिल रहा है, जो कुछ हो रहा है, इन्हीं लोगों के लिए हो रहा है ना। इन्हीं लोगों को तो सरकारें दे रही हैं। हमें और तुम्हें कुछ दे रही है क्या? शेयर करते जाइएगा। मेरी तकलीफ शायद आप लोगों की, मुझे जितनी हो रही है शायद तुम लोगों को नहीं हो पा रही होगी। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, अगर अब एक नहीं हुए, अगर अब एक नहीं हुए तो मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। केवल मर जाओगे या मार दिए जाओगे, या तुम्हारी बहन बेटियों को बीच चौराहे पे नंगा कर दिया जाएगा। यही होगा और कुछ नहीं होगा। तोप नहीं चला पाओगे, घमंड से अपने अधिकार की बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें कानून में इतना फंसा दिया जा रहा है, इतना तुमको डरा दिया जाएगा कि तुम भूल जाओगे कि तुम इंसान हो या जानवर। अरे मैं दल्लों से कहना चाहता हूं, सवर्ण समाज के जो वो दकियानूस हरामजादे टाइप के जो युवा नेता बन के बैठे हैं, अरे सालों युवा नेताओं, चूतियों, मेरी बात को कान खोल के डाल लो कि तुम्हारा तो वजूद जीरो है ही है, क्योंकि तुम तो साले समाज के दल्ले हो, किसी ना किसी की जाके चाटते हो। अरे चाटना है तो अपनों की चाटो, लड़ना है तो अपनों के लिए लड़ो, संघर्ष करना है तो अपनों के लिए करो, समाज के लिए चलो। लेकिन तुम्हारी तो आदत है चाटने की। तुम्हारे जैसे युवा नेता, सवर्णों के युवा नेता, समाज के गद्दार हैं। इनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है देश में। उनको तो पता ही नहीं है किसी भैया के साथ, किसी विधायक के साथ, किसी सांसद के साथ, किसी मंत्री के साथ क्या कर रहे हो यार। तुम्हारा वजूद रहेगा तो तुम रहोगे, तुम्हारे लोग रहेंगे तो तुम रहो। तुमको तो हिजड़ा बना दिया जा रहा है, नपुंसक बना दिया जा रहा है, तुम्हारी नसबंदी कर दी जा रही है कि तुम्हारा वजूद ही पैदा ना हो इस देश में। ऐसे ऐसे कानून इस देश में ला दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गलती कर दिया हम लोगों ने कि सवर्णों के यहां पैदा हो गए? ये गलती है क्या? ये गलती है क्या इस देश में पैदा होना? गलती है क्या हमें राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य के यहां पैदा होना? गलती है क्या? क्या हम पैदा हो रहे थे तो हमको पता था कि हम SC ST समुदाय में पैदा हो रहे हैं, कि OBC में हो रहे हैं, कि जनरल में हो रहे हैं? क्या हमको पता था क्या? हम लोगों को पता था क्या? कि हमको पता ये नहीं था कि इतना गंदा कानून इस देश में है। नहीं तो हम लोग
ईश्वर से प्रार्थना करते कि हमें यहां ना पैदा करके किसी अन्य मरे हुए देश में पैदा कर देते। हम लोग सरकार बनाएं, हम लोगों से सरकार वोट ले और हम ही लोगों के जिंदगी को खत्म कर दे। क्या यही है सरकार? क्या यही है हमारा तुम्हारा वजूद? क्या यही है चीजें? मैं वीरू सिंह आप लोगों से आज सवाल पूछ रहा हूं। मैं जग गया हूं या मैं लड़ रहा हूं? तुम कब जगोगे और तुम कब लड़ोगे? पूछो उनसे जिनके ऊपर ये एक्ट लगा हुआ है। पूछो कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। पूछो। उत्तर प्रदेश की जेलों में सवर्णों के 17 लाख से ज्यादा लड़के अपनी जवानी को सड़ा रहे हैं। क्या 17 लाख एकवां तुम होने वाले हो या हम होने वाले हैं? समझ जाओ, वजूद में आ जाओ, तैयारी करो इस सिस्टम, इस कानून से लड़ने की। अगर अब नहीं सुधरोगे, अब नहीं लड़ोगे, तुम्हारे वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। वोट के नाम पे तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को जला दिया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा, हथकड़ियां पहना दी जाएंगी। हथकड़ियां समझो। अब नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। राजनीति करो, राजनीति करो। राजनीति गद्दारी नीति वाली मत करो। राजनीति करनी है तो राजनीति करो। समाज को मत बेचो, देश को मत बेचो, आपसी फूट मत डालो। ऐसा कानून लाके एक दूसरे से जलन भावनाएं मत पैदा करो, मेरा अनुरोध है। नहीं तो सरकारें बदल जाती हैं, सिस्टम बदल जाते हैं। जिस तरीके से हम आपको लाए हैं उसी तरीके से उठा के पटक देंगे। ये भी आज से वादा किया जाता है। करो वादा सभी सवर्णों, नहीं तो जिस तरीके से मायावती आई और हमारे युवाओं के सिस्टम को खत्म कर दिया गया, हमें बेरोजगार कर दिया गया, हमें जंजीरों में बांध के सलाखों में बंद कर दिया गया, उसी तरीके की सोच की ये सब सरकारें हैं। सरकार बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो सरकार उखाड़ेंगे, सरकार को पलट देंगे। मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूं। शेयर कर दीजिएगा मेरी आवाज को। SC/ST एक्ट, इस काले कानून का मैं विरोध करता हूं। हाँ, मैं विरोध करता हूं आखिरी दम तक। जब तक शरीर में सांस है तब तक इसका विरोध करूंगा। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग।